अगले सवाल की तरफ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स इज रिलीज बाय। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत चर्चा में रहता है, स्पेशली मोदी गवर्नमेंट आने के बाद हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ये जो इंडेक्स है वो काफी इंप्रूव हुआ है। ये भी एक रीजन है कि ये काफी चर्चा में रहता है। आप ये बता दीजिए कि कौन इसको रिलीज करता है? वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनके मैं फुल फॉर्म यहां पर लिख देती हूं, इंटरनेशनल बट उससे पहले मुझे सबसे आंसर चाहिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आई होप आपने सवाल पढ़ लिया होगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, चलिए। ओके, WTO, एवरीवन शुड आंसर। कृष्णा जी सेइंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ज्योति सेइंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दीपांशु सेइंग वर्ल्ड बैंक, वेरी गुड बेनिशा, वर्ल्ड बैंक, छाया WTO, दीपांशु वर्ल्ड बैंक। ओके ओके ओके, एवरीवन शुड कीप अटेम्प्टिंग। जितने भी लोग जुड़े हैं, सबसे पहले तो मेक श्योर कि आप सभी को आंसर देना है। यहाँ पर एक भी स्टूडेंट नहीं रहना चाहिए जो आंसर ना दे। एवरीवन शुड आंसर। दुर्गेश जी 4 WTO, ओके ओके ओके। छाया WTO, वायलिना 1 वर्ल्ड बैंक, पूजा 4, छाया WTO, दीप्ति वर्ल्ड बैंक। ओके, तो यहां पर मेरे को 2 मेजरली आंसर्स मिले हैं, इनफैक्ट 3 मेजर आंसर्स मिले हैं, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और WTO। देखिए यहां पर सही जवाब जो है वो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है इसको रिलीज करता है। हालांकि WTO और ये जो ये वाली जो बॉडीज है ये नहीं करती है, वर्ल्ड बैंक करता है। अगर आपको पता हो, वर्ल्ड बैंक और IMF ये दोनों बॉडी इकट्ठे बनाई गई थी सेम कॉन्फ्रेंस, सेम टाइम पर। एक ही कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक ही रूम में मीटिंग हुई थी जब ये डिसाइड हुआ कि जी ये 2 बॉडीज बनाते हैं ताकि डेवलपिंग कंट्रीज को हम लोन दे सके। अगर मैं बात करूं WTO की, तो ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपको पता है वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ट्रेड जो है काफी ज्यादा डिसबैलेंस हो गई थी, और किसी भी इकोनॉमी को उभारने के लिए हमें ट्रेड का अच्छा होना बहुत जरूरी है। ट्रेड का देशों के बीच में अच्छा होना बहुत जरूरी है, इसलिए WTO बनाया गया, राइट। इससे पहले जो बॉडी थी वो GATT थी। इनके बारे में मैं डिटेल में भी आपको बताऊंगी, आप चिंता मत करिए। बट अगर आपको पता है तो ये आपके लिए एक रिवीजन है। इससे पहले GATT थी, बट इसने अच्छे से काम नहीं किया, इसमें बहुत सारे लूप होल्स थे, तो WTO बना दिया गया, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए इस रैंकिंग के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2014 के बाद स्पेशली हमारा जो ये रैंकिंग है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है। इस रैंकिंग का इंप्रूव होने का क्या मतलब है? देखिए आप देख सकते हो, पहले हमारी रैंक थी 134 और ये हम आ गए अब 63 पे। देखिए ये जितना कम रैंक होता है उतना किसी भी देश के लिए अच्छा होता है, मतलब हम फर्स्ट पोजीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। फर्स्ट पोजीशन अच्छी होती है, इस तरीके से आप याद रखें, ठीक है। तो ये रैंक जो है वो हमारा ये गिरता हुआ यहां पर सिर्फ दिखाई दे रहा है, बट ये इंप्रूवमेंट को संकेत कर रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है हमारा, राइट। चलिए अब मैं यहां पर आपको समझा देती हूं कि ये किस चीज के लिए होता है। देखिए आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो, आपको कोई भी अपनी शॉप शुरू करनी है, कोई भी बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए कितने सारे आपको काम करवाने पड़ते हैं। आपको पेपर्स फाइल करवाने पड़ते हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देखना पड़ता है, ठीक है। आपको उसमें बिजली पानी भी चाहिए होता है, उसके लिए भी आपको बहुत सारे क्लियरेंसेस चाहिए होते हैं। तो चाहे छोटे से छोटा बिजनेस आप शुरू कर लो, उसके लिए भी आपको बहुत दिन लग जाते हैं। किस चीज में बहुत दिन लग जाते हैं? क्लियरेंसेस नहीं मिलते हैं। सरकारी दफ्तर में आप चक्कर लगाते रहते हो, आपको क्लियरेंसेस नहीं मिलते, पानी का कनेक्शन नहीं मिल रहा है, या फिर आपके फाइल जो है वो पास नहीं हो रही है, ये साइन नहीं कर रहा है, वो साइन नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं अब बेटर हो गई हैं हमारे देश में। इसीलिए मतलब हम जो बिजनेस है वो बिजनेस अब हम इजीली कर पा रहे हैं कंपैरेटिवली। अगर मान लो पहले कोई फाइल जो है वो 100 दिन में पास होती थी, अब वो 20 दिन में पास होने लग गई है। इसी को कहते हैं कि जो हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बेटर हो रहा है। हम अब जल्दी से जल्दी हम बिजनेस अपना शुरू कर सकते हैं। अब क्लियरेंसेस और जो कबर्सम एक बहुत ही कठिन एक रास्ता होता था कि कोई बिजनेस शुरू करने से पहले इतना टेंशन होता था कि फाइल पास होगा नहीं, ये होगा नहीं, वो होगा नहीं, वो इंप्रूव हो रहा है, इसको हम कहते हैं। अब आप पूछ सकते हो कि मैम ये किस चीज के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि हमारा या फिर किसी भी देश का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है इंडेक्स है वो इंप्रूव हो रहा है नहीं। तो इसके 10 पैरामीटर्स होते हैं, 10 चीजों के बेसिस पर हम इसको डिसाइड करते हैं। सबसे पहला है स्टार्टिंग अ बिजनेस, मतलब आपके देश में कितना आसान है एक नया बिजनेस शुरू करना। दूसरा है कंस्ट्रक्शन परमिट, आपके देश में कितना आसान है कि अगर कोई जमीन है उसके लिए वहां पर कंस्ट्रक्शन परमिट आप कितनी जल्दी दे देते हो। आपको 100 दिन लगते हैं, आपको 500 दिन लगते हैं, या आप सिर्फ 15 दिन में ही वो परमिट दे देते हो, ठीक है। और जितने कम दिन उतना बढ़िया आपका इंडेक्स होगा, सिंपल इज दैट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि बिजली पानी का आपको कनेक्शन चाहिए होता है, कोई भी नया बिजनेस आप शुरू करते हो, सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग। उसके बाद रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, ऑफ कोर्स रजिस्ट्री तो करवानी होती है, कोई भी आप जमीन खरीदो या कुछ भी बना तो रजिस्ट्री तो होती है, ठीक है। गेटिंग क्रेडिट्स, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट, पेइंग टैक्स,
ट्रेड, ठीक है, इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरीके से हो रहे हैं, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी से याद आया, ये जो पूरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, बिजनेस इंडेक्स है, ये ऐसा कहा जाता है कि ये जो हमारा आप सभी ने सुना होगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो हमारा 2016 में आया है, ऐसा माना जाता है कि उसने बहुत ज्यादा हेल्प करी है ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो इंडेक्स है उसको इंप्रूव करने में, राइट। ओके, हालांकि इसमें एक लूप होल है, हालांकि इसमें एक दिक्कत है जो आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, ध्यान से सुनिएगा। ये पता है ये कैसे मेजर करते हैं इस इंडेक्स को? ये क्या करते हैं, दिल्ली और मुंबई में जाते हैं, वहां का सर्वे करते हैं कि वहां पर कितना इजी है एक बिजनेस खोलना, राइट। और सिर्फ इन दो शहरों के बेसिस पर, इन दो शहरों के सर्वे और डेटा के बेसिस पर ये पूरे इंडिया का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है इसमें, इसके कैलकुलेशन के तरीके में प्रॉब्लम है। आप कैसे सिर्फ दो शहरों के बीच में, वो भी मेगा ऐसे मेट्रो सिटीज के बेसिस के बीच में, आप कैसे किसी एक रिमोट एरिया में किस तरीके से कितना आसान है बिजनेस शुरू करना या आसान नहीं है, ये कैसे डिसाइड कर सकते हो? तो ये एक बड़ा मुद्दा है इसमें, जो प्रॉब्लम का बेसिकली एक प्रॉब्लम है, राइट। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी कंट्री है, हमने तो देख लिया हमारी कुछ 60s में रैंक है, राइट, हम 60 प्लस में रैंक है। अब ये आप बताइए कि कौन सा ऐसा देश है जिसमें सबसे जो टॉप करता है, मतलब यहां पर बिजनेस शुरू करना बहुत इजी है, आपको 1-2 दिन में ही आपका बिजनेस शुरुआत कर सकते हो, दैट इज न्यूजीलैंड। ये आप याद रखें, एटलीस्ट फर्स्ट जो रैंकर है, टॉप रैंकर तो आप याद रखें न्यूजीलैंड, और सिंगापुर तो आप याद रखें, और अपनी इंडिया की रैंक आप याद रखें, राइट।